राजनगर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला एवं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने आगामी 9 नवंबर को सत्ती की मड़िया राजनगर में कांग्रेस के तत्वावधान में किसान आक्रोश आंदोलन करने का ऐलान किया है। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने विधानसभा क्षेत्र के किसानों, आम जनमानस और कांग्रेसी नेताओं से आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। रविवार को पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला और मुन्ना राजा ने आंदोलन के संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी दी। अब देखिए, प्रदर्शन तो मुद्दों पे ही होता है और मजबूर होकर जो आज किसानों की दुर्गति है और आम जन की यहाँ पे, तो मजबूर होकर और किसानों के दबाव में हम लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हालत ये है किसानों की कि उनके लिए मतलब खाने के लिए भी मोहताज हैं वो। खरीफ की फसल पूरी समाप्त हो गई। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 ही फसलें थी, तिल और उड़द की, जो दोनों की दोनों बर्बाद हो गई बुरी तरह से। सरकार ने बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि हम उन पे उनका सर्वे करा के मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजा देना तो बड़ी दूर की बात है। अभी तक हमने सुना सर्वे भी शुरू नहीं हुआ है, या हो गया हो भगवान जाने। दिन में होता उनका या रात में सर्वे होता है, ये तो हमें आइडिया नहीं है। लेकिन अभी तक तो ये सब मजबूरी है खाली फसल की। दूसरा, अगली आने वाली फसल के लिए उनके पास खाद नहीं है। पता नहीं कौन से कहाँ का खाद पुराना बुलाया है, नया कोई फैक्ट्री खुली है, तो उसमें किसानों का कहना ये है कि उसमें जो खाद का जो दाना है उसको हम डालते हैं, वो बोलते ही नहीं। तो आज खाद भी नहीं है, डीएपी खाद नहीं है, विद्युत की समस्या अलग है, और उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब जो किए हुए हैं वो यहाँ पे जो फालतू जानवर हैं वो पालतू, लेकिन अब वो फालतू हो गए। उनको छोड़ देते लोग, वह घर में रखते नहीं हैं। वो रोडों पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। उनकी तो बेचारों उनकी जानवरों की तो मौत होती तो होती है। कई लोग खामखा उनकी गाड़ियाँ डैमेज होती हैं, वो भी घायल हो जाते हैं। और कई तो ऐसे भी हुए एक्सीडेंट के उनमें जानवरों के साथ साथ ड्राइवर और गाड़ी के मालिक भी ख़त्म हुए हैं। तो बहुत ऐसी समस्याएं हैं किसानों की, इनको सबको लेके हम लोगों ने ये प्रदर्शन का आयोजन किया है। महंगाई का हाल ये है, आपको सबको मालूम। कम से कम महंगाई में तुम हर जगह टैक्स बढ़ा देते, किसानों पे कम से कम जो किसानों से रिलेटेड चीज़ें कम से कम उन्हें तो बख्श देते आप। उनमें भी जीएसटी लग रही है, 18% जीएसटी हो गई। खाद में भी है, पंपों पे है, ट्रैक्टर में है, उनमें आने वाले पार्ट्स हैं, उन पे कोई चीज़ इन्होंने बख्शी नहीं है। पता नहीं ये सरकार चाहती आखिर क्या है। इतनी बुरी हालत कर दी किसानों की। इस वजह से मजबूर हो गए हम लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और प्रदर्शन क्या, आप इसको एक किस्म से चेतावनी माने। जैसे बिजली का मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ा हुआ है। मतलब हज़ारों डीपीओ की डिमांड है क्षेत्र में, लेकिन 50 से 100 डीपीओ से ज़्यादा है नहीं वहाँ पर। तो ये हो गई। और उसके अलावा खाद की जो परेशानी आ रही है, खाद गोदामों में भर के रखे हुए हैं, बांट नहीं रहे हैं। कहते हैं खाद की कमी नहीं है, खाद की कमी नहीं है, लेकिन जब किसान तक पहुँचेगी नहीं खाद, तो उस खाद का मतलब क्या है। कालाबाजारी भी हो रही है खाद की। पिछली जाने कितनी फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया, उस चीज़ को लिए हैं। किसान बीमा की जो राशि होती थी उसका बस प्रीमियम ले लेते हैं हर बार केसीसी में से, लेकिन पैसा उसका कभी नहीं, उसका फ़ायदा कभी नहीं मिला किसानों को। इतनी फसलें ख़राब हुई, कभी किसी को उसका लाभ नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, सब शुद्ध किसानों से जुड़े हुए हैं। और मकसद इसमें जो मुख्य है वो ये है कि जो 10-15 साल से जो आदमी हताश हो गया है, कुछ कर नहीं रहा है, उसने हार मान ली कि सरकार से कुछ नहीं मिलना है, ना हमें मुआवजा मिलेगा, ना खाद मिलेगी, बिजली कनेक्शन नहीं है, तो केबलें ले आके केबल डाल ली उसने। वो अपना ये नहीं समझ रहा है कि ये सब इन्हीं के दम पर चलती हैं ये सब सरकारें। इस चीज़ को समझ नहीं रहे और हताश हो गए हैं। तो उस हताशा से बाहर लाके हमको थोड़ा आशा देकर उनको, और वो आशा जगा के रखने का काम करना है। क्या मानते हो, वहाँ की सांसद भाजपा के बीडी शर्मा हैं और लगातार उनका आना जाना भी बना रहता है उस क्षेत्र में, उसके बावजूद भी ऐसी समस्याएं बनी हैं। बहुत ही शर्म की चीज़ है, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि बीडी शर्मा जी के अलावा शिवराज सिंह जी भी वहाँ पर पिछले 1 महीने में 3 बार हो गए हैं। वो
स्वागत हुए हैं हर बार, इतने पूरा ज़िले भर की भाजपा पहुंचती है स्वागत करने के लिए। और मतलब इन बड़े नेताओं के अलावा हम क्षेत्रीय भाजपाइयों से भी पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने स्वागत सत्कार के अलावा कुछ पूछा नहीं उनसे कि साहब खाद बंटवा दो, साहब डीपी खराब है गाँव की, वो करवा दो, केबल कनेक्शन करवा दो।